मैं डॉक्टर प्रोफेसर जयराम झा। मैं वर्तमान में ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में एक सौभाग्यशाली अवसर का मुझे मौका मिला है और हम उन लोगों से कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और आध्यात्म के विषय पर ही हमारा फोकस रहेगा, जिससे कि एक अच्छा संदेश लोगों तक जाए। मैं देवी श्वेतांबरा श्री धाम वृंदावन से। जय श्री राधे। स्वामी विजयानंद सरस्वती मथुरा से अपना स्थान श्री सिद्ध शनि मंदिर देवस्थान, जो एक सिद्ध स्थल है मथुरा में, वहाँ से मैं हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु जो शनि के अनन्य उपासक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि धर्म के मर्म को ध्यान में रखते हुए बाबा शनिदेव के बारे में कुछ ऐसा संदेश दें जिससे कि लोगों के अंदर एक अच्छी जागृति हो और समाज में इसका सुंदर प्रभाव। जय। जैसा कि हमारे बाबू ने हमको बताया और ज्ञान सागर टाइम्स के माध्यम से हम जन तक आज अपने भगवान शनिदेव की बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के समय में कलयुग का जो प्रधान देव है, जो न्याय के देवता है, वो शनिदेव हैं और वो लोगों को दंड और न्याय का कार्य भी वही करते हैं। और आज के समय में लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ भगवान शनिदेव के विषय में फैली हुई हैं कि शनि कभी किसी का अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शनि सबके साथ अच्छा करता है, क्योंकि वो एक न्यायकारी देवता है। वो हमारे कर्मों के आधार पर हमारे कर्मों के आधार पर हमें न्याय के अनुसार हमें अपने दंड का अधिकारी जैसा उनको फल देना होता है, वो उस हिसाब से वो फल हमें प्रदान करते हैं। भगवान शनिदेव को हमेशा मित्र बन करके रखना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो महिमा सबसे ज़्यादा अभी जो गाई जाएगी या गाने आने वाला समय भगवान शनिदेव का है। लोग उनके आगे नतमस्तक रहें, क्योंकि शनि जो हैं वो मित्र हैं, शत्रु नहीं है, हमारा भला ही करते हैं और वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो मनुष्य हो। जो न्याय के देवता हैं, जैसा हम सभी लोग जानते भी हैं, इसमें उनका जो इन्होंने महिमा बड़ी ही संक्षेप में और सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं, वो स्वागत योग्य ही नहीं, प्रशंसा योग्य भी है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि न्याय के देवता के ऊपर यानी श्री शनिदेव महाराज ओम सं शनिचराय नमः का जाप करते हुए मैं इनसे पुनः मिलने का कोशिश करूंगा और इसी ज्ञान सागर टाइम्स में इनसे न्याय का भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आगे फिर इनसे अब थोड़ा सा गुरुदेव यानी न्याय के देवता शनि बाबा को थोड़ा सा अब विराम देते हुए धर्म का मर्म और धर्म को लोग यानी धर्म मीन्स सनातन धर्म, सनातन धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता कैसे हो, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। हमें सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करना है, अपने धर्म को बचाना है। हमारा राष्ट्र हिंदुओं से सिर्फ एक है। हमें सबसे पहले सनातन का प्रचार अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से उस संस्कार को हमें देना शुरू करना चाहिए। जब तक हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे नज़दीक लोगों में अगर संस्कार नहीं होंगे तो वो सनातन का प्रचार हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सनातन की बातें हमें अपने घर से ही दूर करनी है। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनको अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में उनसे नित्य चर्चा करनी चाहिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि
टीवी खोल कर के बैठ जाते हैं, 4-4 घंटे हम टीवी में बिता देते हैं, नाटकों को, तरह तरह की बातें हम लोग उसमें सुनते हैं। लेकिन उन 4 घंटे में से अगर 2 घंटे यदि हम परिवार में, संस्कार में, सनातन धर्म की बातों में देंगे तो वो जो सनातन की जो लौ है ना, वो वहाँ से प्रज्वलित होकर के चली जाएगी। और हमें सनातन की रक्षा के लिए हर तरह से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो शस्त्रों से हमारी देश की, राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। सैनिक और फिर संत जो होते हैं, वो शस्त्र से नहीं, वो शास्त्र से रक्षा करते हैं। यानी सैनिक बॉर्डर को मजबूत करता है, संत अंदर के बॉर्डर को मजबूत करता है, वो शस्त्र से रक्षा करता है बॉर्डर की। और जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, वो शास्त्रों के द्वारा अंदरूनी जो सनातन का जो प्रचार करते हैं, वो अंदर से उसको मजबूत करते हैं। सैनिकों के शस्त्र से दुनिया डरती है, और साधुओं के जो हमारे सनातन में जो प्रचार कर रहे हैं, उसके शास्त्रों से पूरी दुनिया डरती है। तो हमें अपने शास्त्रों को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, तो उसके लिए हमें अपने परिवार से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। परिवार में संस्कार होंगे जब भी हम लोग, संस्कार होंगे जब भी हम सनातन की उनसे बात कर सकते हैं। हमारे बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी उनके परिवार को होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि परिवार को इसकी पूरी जानकारी होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं उसके ऊपर। लेकिन नहीं, हमें अपने बच्चों में संस्कार देने हैं और उसकी पूरी जानकारी रखनी है कि हमें हमारे बच्चे आगे चल करके कर क्या रहे हैं। इसकी छोटी छोटी जानकारी माता पिता को होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत हम सब अपने घर से करेंगे तो सनातन धर्म हमारा। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बस बहुत छोटा सा एक बात है, जब अभी अभी हमारे महाराज जी ने कहा, संत सरल चित्त जगत हित, यानी उनकी भावना क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण जगत की हित हो, यानी संपूर्ण जगत मेरा सुंदर हो। लेकिन भारत एक धर्म प्रांत देश है और इसीलिए यह जगत गुरु कहलाता था। लेकिन आज फिर से इसको पुनर्जागृत करने के लिए हमको कैसे हम लोग आगे बढ़ें कि फिर से हमारा ये देश जो पहले से था, यानी कि जगत गुरु पुनः ये आध्यात्मिक गुरु के रूप में लोगों को एक मैसेज दे, ताकि लोग इसे समझे नहीं, इसे स्वीकार कर ग्रहण करें। बताए हैं, वही बात को मैं आगे ले जाऊंगी कि आजकल बच्चे तो ठीक हैं, उनके माता पिता को भी नहीं पता कि गीता और भागवत में अंतर क्या है, रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। जब माता पिता को ही नहीं पता तो बच्चे कहाँ से जानेंगे। जब माता पिता ही दोपहर में 2 बजे सोकर उठते हैं तो बच्चे, आप उम्मीद करें 4 बजे सोकर उठें तो असंभव है। जब माता पिता ही सुबह उठते ही साथ मोबाइल का नेट चालू करके पहले चैट देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाया पिया, फिर रसोई में चप्पल पहन के गए, फिर कुछ बनाया, फिर कुछ खा लिया, फिर नहाए, फिर सोए। जब माता पिता की ही अपनी दैनिक दिनचर्या सही नहीं है तो बच्चों से उम्मीद लगाना उचित नहीं है कि हमारे बच्चे सही चलें। तो उसी बात को मैं आगे ले जाऊंगी कि सबसे पहले माता पिता जानें। जब माता पिता जानेंगे तब वही अपने बच्चों को बता पाएंगे। कितने घर हैं भारत में, करोड़ों, लेकिन कुछ ही घरों में संत महात्मा जाते हैं, कुछ ही घरों में उनका प्रवेश होता है, कुछ ही लोग कथा में जाते हैं, कुछ ही लोग सुनते हैं। तो ये अच्छा है कि हम लोगों को अपने जो भारत का जो पहले सम्मान था, हम सभी चाहते हैं कि वह सम्मान उसको मिले, लेकिन कैसे मिलेगा, एक क्वेश्चन मार्क पीछे आता है। कैसे, हाउ, ये इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट करने से, ट्विटर पे पोस्ट करने से और बैठे बैठे यूट्यूब बनाने से कि हम चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र हो, हम चाहते हैं भारत ऐसा हो। कौन सा भारत? वह भारत जहाँ आज भी लाखों गाय कट रही है। सबसे पहले हमको उसको बंद कराना होगा। हम लोग भारत जिस धरती पे
गौ माता के रक्त की बूंदें गिर रही हैं, उसको हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जगत गुरु ऊपर बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? ये असंभव है। अभी दिल्ली में जो घटना हुई, देखिए कितनी क्रूर घटना हुई। लड़की को मार दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोगों की संवेदना कहाँ मर गई? हजारों लोग वहां से निकलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। उनका भी परिवार है, उनके घर परिवार में भी माँ बेटी है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ देख के अनदेखा करते जा रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याओं से हम लोगों को पहले बाहर निकलना होगा। बात करना बहुत आसान है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत से चलना होगा, और चल रहे हैं, बहुत लोग चल रहे हैं, युवक चल रहे हैं, संत महात्मा चल रहे हैं, आप जैसे सभी लोग हैं। ज्ञान सागर टाइम्स जो है इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है, प्रवचन लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आज सिर्फ सिंपल 2 बात आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ अभी कलयुग में धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो है धर्म का मर्म, यानी उसका जो रहस्य है, वो समझने में कुछ लोग असफल हो रहे हैं, अयोग्य समझते हैं। लेकिन इसके लिए कोई यदि छोटी मोटी एक ऐसी प्रसंग आपसे मिल जाए जिससे कि धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता और रुचि बढ़े, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और भी आगे बढ़े। फिर क्या है, केवल मोबाइल से भगवान की अपनी एक सेल्फी और कुछ बाहर का कुछ खाना पीना, कुछ यहाँ वहाँ देख के, और कुछ लेकर नहीं आए। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर जाते क्यों हैं, हमको ये समझना होगा। मैं भी प्रायः देखती हूँ लोग कथा में आते हैं, मंच पे आते हैं, तो भागवत जी को प्रणाम नहीं करेंगे, पहले मोबाइल लेके सेल्फी फोटो। तो मुझे भी बड़ा विचित्र लगता है कि ये क्या है। आप जिस उद्देश्य से आए हैं, ठाकुर जी हैं, भागवत जी हैं, संत समाज है, उनको प्रणाम करिए, कुछ आशीर्वचन लीजिए, कुछ प्रसाद लीजिए। हर जगह मोबाइल लेके जा रहे हैं, भीड़ जा रही है मंदिरों में, लेकिन भाव नहीं पहुंच पा रहा है। लोग धर्म के मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। कारण मुख्य रूप से ये है कि हम लोग अपने साधु संतों से दूर होते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है। हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगी, सबके घर में रामायण रखी हुई है, सबके घर में गीता है, सबके घर में भागवत जी है। कैसी रखी है? लाल कपड़े में बंधी हुई, और उस पर धूल चढ़ रही है। साल में एक आध बार दीपावली के त्योहार पे साफ किया, अगरबत्ती लगा ली, अपना रख लिया। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, धर्म क्या है? जो धारण किया जाए वो धर्म है। हम लोग को धारण ही नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। केदारनाथ, उत्तराखंड, उत्तरांचल कितनी सुंदर भूमि है, उसमें देखिए स्थिति आज क्या हो रही है। मैं भी जाती हूँ, आप भी गए होंगे। पूरा पेट्रोल के, डीजल के धुआं से पूरा वातावरण एकदम बदल चुका है, प्रदूषित हो गई। बहुत प्रदूषण। कौन फैला रहा है? हम लोग जो जा रहे हैं। तो मंदिर में दर्शन तो करिए, लेकिन मेरा कहना है दर्शन के साथ साथ आत्म दर्शन भी करिए, और साधु संतों के चरणों में बैठकर कुछ सीखिए। मनमुखी भक्ति मत करिए, मनमुखी भक्ति कोई कल्याण नहीं कर सकती। तब ये प्रभावशाली होगा और हमारा सनातन धर्म भी हाँ जी, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक मंत्र का जाप करना है। अगर हम तंत्रोक्त मंत्र में जाते हैं, उसमें मंत्र आता है ओम प्राम प्रीम प्रो शह शनै नमः। तो हमें एक सीधा मंत्र रखना है, ओम शम शनिचाय नमः। इसका हमें नित्य जाप करना है, नित्य दीपक जलाना है। लेकिन हाँ, शनिवार को उनकी विशेष पूजाएं होती हैं, जो हम सूर्य उदय से पहले हम उनकी पूजा करते हैं, या सूर्य अस्त के बाद उनकी हम पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य पुत्र हैं, तो भगवान सूर्य के साथ थोड़ा सा उनका अनबन रहती है। जो शनि के जो साधक होते हैं, वो हमेशा तारों की छाव में भगवान शनिदेव की आराधना करते हैं। या तो सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद हो जाता है, जब उनकी साधना की जाती है। गर्भित
भागवत की कथा से संबंधित जो ये शुभ संदेश, शुभ वचन जो आज ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में आज सुनने को मिला, यह वास्तव में लोगों के जीवन को धन्य कर देगा। और इसके साथ ही मैं इनका पूरा सम्मान पूर्वक नमन करता हूँ। आगे फिर इनसे अब थोड़ा सा गुरुदेव यानी न्याय के देवता शनि बाबा को थोड़ा सा अब विराम देते हुए धर्म का मर्म और धर्म को लोग, यानी धर्म मीन्स सनातन धर्म, सनातन धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता कैसे हो, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश धर्म प्राण देश है और धर्म के बिना मेरा जीवन किसी भी तरह से सार्थक नहीं हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को समझने का हम प्रयास करें और अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारा जो विवेक है वो, और हमारे जो घर के संस्कार हैं और परंपरा है वो बचा रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने धर्म की जय जयकार करते हुए पुनः सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को हम अपने सम्मानित गुरुदेव से बहुत सीधा सा एक संदेश अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए एक छोटा सा संदेश हमारे ज्ञान सागर टाइम्स के द्वारा दें और हम लोग उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। गुरुदेव। ज्ञान सागर टाइम्स ने जो धर्म के प्रति जो मुहिम छेड़ रखी है, हमें सबको साथ लेकर के जो उनका जो प्रयास है, पूरी टीम का जो प्रयास है, हमें उन सभी प्रयासों को उनका साथ देना है। और जितने भी इनके पाठक हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं, जो भी इनके चाहने वाले हैं न्यूज़ चैनल के, तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप धर्म के प्रति इतना आगे बढ़ाएं, इतना शेयर करें, लोगों तक इनकी बातें पहुंचाएं। जो धर्म के प्रति इस ज्ञान सागर टाइम्स ने मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम को आप बहुत आगे बढ़ाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः इनको धन्यवाद करते हुए मैं पुनः अपनी सम्मानित दीदी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये भी एक छोटा सा संदेश, छोटा से छोटा संदेश सभी राष्ट्र प्रेमियों को, भारतवासियों को यही संदेश दूंगी कि अपने धर्म से जुड़ें, धर्म के लिए जागरूक बने। और सबसे पहले जो प्रश्न किया था कि धर्म क्या है, तो उस धर्म को अपने जीवन में धारण करें, माता पिता की सेवा करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने धर्म के बारे में जानें, अपने शास्त्रों के बारे में जानें और संस्कृत जरूर सीखें। आज ज्ञान सागर टाइम्स के स्टूडियो में जो धार्मिक चर्चा के लिए दो महान विभूति, एक हमारी श्वेतांबरा दीदी और दूसरे गुरुजी हैं, इन दोनों का मैं बहुत बहुत विनम्रता के साथ नमन करते हुए ज्ञान सागर टाइम्स के सारे कार्यकर्ता नहीं बल्कि सारे हमारे बंधु भाई सबको मैं धन्यवाद देता हूं। खासकर अंजनी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए मुझे असम से ही खबर देते चले आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम होना है, ये प्रोग्राम होना है, और आज वो शुभ दिन। जय श्री राधे। मैं ज्ञान सागर टाइम्स के माध्यम से एक जानकारी और देना चाहूँगी। क्योंकि अभी मैं बताई हूँ मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो 17 जुलाई से 15 अगस्त तक श्री धाम वृंदावन मथुरा में 1 महीने का शिविर लगने जा रहा है। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, सावन का महीना है, उस समय 84 कोस की परिक्रमा होती है।
तो 84 कोस की परिक्रमा में जितने भी भक्त आ रहे हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 महीने का शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को नित्य निःशुल्क भोजन प्रसादी चाय व्यवस्था जो भी उनके लिए व्यवस्था हो सभी हम लोग 1 महीने के लिए करने जा रहे हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर सेवान्यास मथुरा के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम मथुरा तारसी चौराहा मंगलम रिसोर्ट में होने जा रहा है। ना ठीक है, देखिए अब आप इसको थोड़ा सा ये, और इस शिविर के विश्राम में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भागवत कथा का आयोजन होगा, जो कि कथा मैं स्वयं करूंगी और ये पूरी कथा जो है संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से लाइव रहेगा। तो जितने भी ज्ञान सागर टाइम्स के श्रोतागण हैं वो सभी जरूर आएं, उनकी पूरी व्यवस्था वहाँ रहेगी। और श्रोता के साथ साथ ही पूरी जो हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है, आदरणीय आप बैठे हुए हैं हमारे, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए, पूरी टीम है, आप सभी जरूर आएँ। ध्यान रखें 16 जुलाई से 15 अगस्त तक। श्री सिद्ध शनि मंदिर सेवान्यास मुड़ेसी मथुरा के तत्वाधान में 17 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। और इस आयोजन में लगभग 2.5 करोड़ परिक्रमावासी परिक्रमा लगाएंगे। ब्रज 84 कोस की हम लोग 1 महीने का शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। और हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारी परम पूज्य दीदी श्वेताम्बरा जी देवी जी के द्वारा रहेगा। तो आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप अपना तन मन धन से जैसा भी सहयोग देना चाहते हैं